हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 3 करेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में मतलब मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 1 एंड मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट की इंट्रोडक्शन बताई। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया उसे मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। तो हम लोगों ने शुरू किया था मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल क्या है? तो मोल इज ए लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है हिप और ग्रुप, और कॉन्सेप्ट मीन्स अंडरस्टैंडिंग। तो व्हाट इज द मोल कॉन्सेप्ट? मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है? इट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ग्रुप। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ग्रुप, एक समूह की समझ है। तो मोल को हम कैसे समझते हैं? कहते हैं कि जैसे एक दर्जन में 12 होता है, जैसे एक दर्जन में 12 क्या? तो एक संख्या है, और इस संख्या से हम लोग घरों में अंडे, संतरे, केले की गणना करते हैं। जैसे एक दर्जन अंडे मतलब 12 अंडे, एक दर्जन केले मतलब 12 केले, एक दर्जन संतरे मतलब 12 संतरे। तो जैसे एक दर्जन में 12 होता, 12 एक छोटी सी संख्या, एक नंबर है। इस नंबर से हम लोग घरों में अंडे, संतरे, केले की गणना करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ये भी एक नंबर है, बट से ह्यूज नंबर। तो जैसे एक दर्जन में 12 एक छोटी सी संख्या है, बिल्कुल उसी तरह से 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। एक नंबर है, कहलाता है एवोगाड्रो नंबर, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Na और N0 से। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो जैसे दर्जन बोलने से दिमाग में 12 नजर आता है, जैसे दर्जन बोलने से दिमाग में 12 नजर आता है, बिल्कुल उसी तरह से कहीं भी 1 मोल अगर बोल दिया जाए तो दिमाग में 6.022 इंटू 10⁻23 नजर आएंगे। जैसे दर्जन से हम लोग अंडे, संतरे, केले की गणना करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मोल से हम लोग केमिस्ट्री में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की काउंटिंग करते हैं। तो जैसे दर्जन से हम लोग अंडे, संतरे, केले की गणना करते, काउंटिंग करते, उसी तरह से मोल्स हम लोग केमिस्ट्री में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सारे की काउंटिंग करते हैं। जैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल प्रोटॉन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन, 1 मोल न्यूट्रॉन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन, 1 मोल सोडियम मतलब हमें जो सोडियम दिया गया उसमें सोडियम के परमाणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। अगर 1 मोल मैग्नीशियम बोल दे, इसका मतलब हमने जो मैग्नीशियम दिया गया है उसमें मैग्नीशियम एटम की जो संख्या होगी 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। अगर हमें 1 मोल आयरन दे दिया, इसका मतलब हमें जो आयरन दिया गया, लोहा दिया गया, उसमें जो आयरन एटम की संख्या होगी, Fe एटम की जो संख्या होगी वो 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। अगर हमें 1 मोल कैल्शियम दे दिया, इसका मतलब हमें जो कैल्शियम दिया गया उसमें कैल्शियम के एटम की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। अगर हमें कोई 1 मोल वाटर दे दिया, इसका मतलब उसके अंदर जो H2 अणुओं की संख्या होगी वो 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। अगर हमें 1 मोल अमोनिया दे दिया, इसका मतलब उसमें अमोनिया के अणुओं की जो संख्या होगी वो 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। तो व्हाट इज द मोल? ये मोल एक्चुअली क्या है? तो मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स देयर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। किसी वस्तु की वह मात्रा जिसमें उस वस्तु की 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होती हैं, कहलाता है 1 मोल। तो व्हाट इज द मोल? मोल क्या है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स देयर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड 1 मोल। ऑब्वियसली मोल इज एन एसआई यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी वस्तु की मात्रा के मापने की ये एसआई यूनिट है। तो इस पर आप लोगों को मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स बताया था। आज हम लोग शुरू करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस इन गिवन सब्सटेंस। अगर कोई सब्सटेंस आपको दे दिया गया है ग्राम में, अगर कोई सब्सटेंस दे दिया गया आपको ग्राम में, उसके अंदर आपको नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल और आयन की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो जैसे तो हम लोग आज लोग शुरू करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस इन गिवन सब्सटेंस। तो कैलकुलेशन, तो हम लोग शुरू करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स
और molecules or ions in given substance, तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, molecules और ions in given substance। तो टाइप 1 में, तो फर्स्ट टाइप इफ गिवन सब्सटेंस इज एलिमेंट, अगर दी गई सब्सटेंस एक एलिमेंट मतलब तत्व, जैसे आपको 10 ग्राम कोई सोडियम दे दे, या 20 ग्राम कैल्शियम दे दे, या 15 ग्राम मैग्नीशियम दे दे, या 5 ग्राम एल्युमिनियम दे दे, या 20 ग्राम सिल्वर दे दे, या 100 ग्राम गोल्ड दे दे, तो इफ गिवन सब्सटेंस इज एलिमेंट क्या होता है? व्हाट इज एलिमेंट क्या है? तो वह सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप की एटम होती है। एलिमेंट मतलब तत्व। ये एलिमेंट क्या होता है? कोई ऐसी वस्तु जिसमें एक ही प्रकार की परमाणु होती हैं, वो कहलाता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? तो सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। तो इफ गिवन सब्सटेंस इज एलिमेंट, अगर दिया गया सब्सटेंस एलिमेंट है, इफ गिवन सब्सटेंस इज एन एलिमेंट, अगर दी गई सब्सटेंस क्या है? तो एक एलिमेंट है। एक गिवन सब्सटेंस एलिमेंट एन इन ग्राम, और वह ग्राम में दी गई है। इफ गिवन सब्सटेंस इज एन एलिमेंट एन इन ग्राम, then to calculate number of atoms in given substance, तो उस दिए गए सब्सटेंस में एटम की संख्या की काउंटिंग करने के लिए, then to calculate number of atoms in given substance, we first मतलब हम लोग सर्वप्रथम calculate number of moles of given substance, by applying formula what? तो number of moles of given substance, दी गए सब्सटेंस की नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगी? तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम, वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट इन ग्राम, एटॉमिक वेट इन ग्राम। तो टाइप 1 में दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास इन ग्राम। तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन गिवन सब्सटेंस, दिए गए सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की गणना, दिए गए सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस की गणना। तो टाइप 1 में पहला प्रकार है कि इफ गिवन सब्सटेंस इज एन एलिमेंट, अगर दिया गया कोई सब्सटेंस एलिमेंट है और वह ग्राम में है, देन टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन सब्सटेंस, तो उस सब्सटेंस के अंदर एटम की संख्या की काउंटिंग करने के लिए वी फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस बाय अप्लाइंग फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन सब्सटेंस इज इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट इन ग्राम। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई 10 ग्राम सोडियम दे दे, और आपको कहेगी जी दीजिए 10 ग्राम सोडियम, और इस 10 ग्राम सोडियम के अंदर बताइए सोडियम के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। और आपको कोई के लिए 10 ग्राम सोडियम, और इससे पूछेगी बताइए कितने सोडियम एटम हैं, तो आप कैसे निकालिएगा? क्या ऐसे करिएगा कि एक एटम सोडियम का, फिर 2 एटम सोडियम का, फिर तीसरा एटम सोडियम का, फिर चौथा एटम सोडियम का, फिर 5वां एटम सोडियम का, फिर 6ठा एटम सोडियम का? क्या ऐसे काउंट करेंगे? ऐसे काउंटिंग करेंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी और काउंटिंग नहीं हो पाएंगे। बार बार भगवान के पास जाएंगे कि भगवान मुझे इस धरती पर भेजिए ताकि मैं 10 ग्राम सोडियम के अंदर सोडियम के परमाणुओं की संख्या की काउंटिंग कर पाऊं, लेकिन तब भी नहीं हो पाएगा। तो कैसे काउंटिंग करेंगे? अगर 10 ग्राम सोडियम के अंदर सोडियम के परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो हम कैसे काउंटिंग करेंगे? तो कह रहा कि अगर दिया गया सब्सटेंस एलिमेंट और ग्राम में है और उसमें नंबर ऑफ एटम निकालना है,
तो उसके लिए आप क्या करिए, उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। करीब गिवन सब्सटेंस इज एन एलिमेंट, अगर दिया गया सब्सटेंस एक एलिमेंट है और उसके अंदर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालनी है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले उसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाइए। कौन सी फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट इन ग्राम। तो इफ गिवन सब्सटेंस इज एन एलिमेंट, if given substance is an element and in gram, then to calculate number of atoms in given substance, we first calculate number of moles of given substance by applying formula number of moles is equal to weight of given substance in gram divided by atomic weight in gram. That is number of moles is equal to weight of given substance in gram divided by atomic weight in gram. तो obviously नंबर, अगर दिया गया सब्सटेंस एलिमेंट है और उसके अंदर हमें नंबर ऑफ एटम की संख्या निकालनी है, तो उसके लिए आपको मास तो दिया हुआ होगा, लेकिन एटॉमिक वेट आपको याद रखनी चाहिए। तो मस्ट रिमेंबर, जरूर याद रखें, मस्ट रिमेंबर, मस्ट रिमेंबर, मस्ट रिमेंबर, मस्ट रिमेंबर, मस्ट रिमेंबर नंबर ऑफ, मस्ट रिमेंबर एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स, एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को आप जरूर याद रखें। तो मस्ट रिमेंबर एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को आप जरूर याद रखें। तो एक कॉलम में अपन लिख रहे हैं एलिमेंट, एक कॉलम में लिख रहे हैं एलिमेंट और दूसरे कॉलम में लिख रहे हैं एटॉमिक वेट, और दूसरे कॉलम में लिख रहे हैं एटॉमिक वेट। तो एक कॉलम में लिख रहे हैं एलिमेंट और दूसरे कॉलम में लिख रहे हैं एटॉमिक वेट। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की एटॉमिक वेट कितनी होती है, तो 1 होती है। हीलियम है, तो याद रखना हीलियम की एटॉमिक वेट कितनी होती है, तो एटॉमिक नंबर 2, लेकिन एटॉमिक वेट कितनी होती, तो 4 याद रखेंगे। उसी तरह से लिथियम है, लिथियम की एटॉमिक वेट कितनी, तो 7 है। बेरिलियम है, बेरिलियम की एटॉमिक वेट कितनी, तो 9। बोरॉन है, बोरॉन की एटॉमिक वेट कितनी होती है, तो 11। कार्बन है, कार्बन की एटॉमिक वेट कितनी होती है, तो 12। ठीक है। उसी तरह से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की एटॉमिक वेट कितनी होती है, तो 14। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की एटॉमिक वेट कितनी होती है, तो 16। उसी तरह से आप कहें तो ऑक्सीजन हो गई। उस तरह से अगर कहें फ्लोरीन, फ्लोरीन की एटॉमिक वेट कितनी होती है, तो फ्लोरीन की एटॉमिक वेट होती है 19। नियॉन की एटॉमिक वेट कितनी होती है, तो ये 20। सोडियम की एटॉमिक वेट कितनी होती है, सोडियम की एटॉमिक वेट कितनी होती है, तो 23। मैग्नीशियम की एटॉमिक वेट कितनी होती है, तो 24। एल्युमिनियम की एटॉमिक वेट कितनी होती है, तो 27। एल्युमिनियम की एटॉमिक वेट कितनी होती है, तो 27। ओब्वियसली सिलिकॉन की एटॉमिक वेट कितनी होती है, तो 28 या 29 होता है, ये 29 होता है। ओब्वियसली फास्फोरस की एटॉमिक वेट कितनी होती है, तो 31। सल्फर की एटॉमिक वेट कितनी होती है, तो 32। क्लोरीन की एटॉमिक वेट कितनी होती है, तो 35.5। उसी तरह से ये आर्गन की एटॉमिक वेट कितनी होती है, तो 40। ऑब्वियसली पोटेशियम की एटॉमिक वेट कितनी होती है, तो पोटेशियम की एटॉमिक वेट होती है 19। पोटेशियम की एटॉमिक वेट होती है 19। कैल्शियम की एटॉमिक वेट होती है 20, है ना। इसी तरह से और भी याद रखें, जिससे आयरन की एटॉमिक वेट होती है 56। याद रखिएगा आयरन की एटॉमिक वेट कितनी होता है, तो 56। उसी तरह से आयरन की एटॉमिक वेट होगी 56। कॉपर की एटॉमिक वेट होती है 63.5। जिंक की एटॉमिक वेट होती है 65.3। याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट यूज होता है। उस तरह से ब्रोमीन की एटॉमिक वेट होती है 80। ब्रोमीन की एटॉमिक वेट होती है 80। सिल्वर की एटॉमिक वेट होती है 108। गोल्ड की होती है 197। मरकरी की होती है 200। तो इस तरह से कुछ एलिमेंट की एटॉमिक वेट जो फ्रिक्वेंटली यूज होती है। तो यदि दिया गया सब्सटेंस एलिमेंट और ग्राम में है, अगर दिया गया सब्सटेंस एलिमेंट है और ग्राम में है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए पहले आप क्या करेंगे, उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैसे, तो फार्मूला लगाकर। कौन सी फार्मूला, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट इन ग्राम। तो गिवन सब्सटेंस इज एन एलिमेंट, अगर दी गई सब्सटेंस एक एलिमेंट है और वह ग्राम में है, तो उसके अंदर परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए, उसके अंदर एटम की संख्या निकालने के लिए उसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। कैसे, तो फार्मूला लगाकर। कौन सी फार्मूला, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट इन ग्राम। तो दिस वन ये हो गई, ठीक है।
सिलिकॉन का एटॉमिक मास 28, ठीक है, सिलिकॉन का एटॉमिक मास 28। तो फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट number of atoms in 2.3 मिलीग्राम ऑफ सोडियम। तो 2.3 मिलीग्राम सोडियम के अंदर कितने सोडियम के परमाणु होंगे? कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 2.3 मिलीग्राम ऑफ सोडियम। 2.3 मिलीग्राम सोडियम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम सोडियम के होंगे? तो आपको मैंने बताया अगर कोई एलिमेंट है और वह ग्राम में दिया हुआ है, अगर कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, एलिमेंट क्या होता है? तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप की एटम हो। एलिमेंट क्या होती है? तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप की एटम हो। तो अगर 2.3 मिलीग्राम सोडियम दिया गया उसमें, तो उसके अंदर सोडियम 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 के परमाणु मौजूद होंगे। तो 2.3 मिलीग्राम सोडियम के अंदर कितने सोडियम के परमाणु हैं, कितने नंबर ऑफ सोडियम्स हैं, अगर ये हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? ये हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो 2.3 मिलीग्राम सोडियम के अंदर कितने सोडियम के एटम्स हैं, ये हमें अगर निकालनी है तो क्या 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करेंगे? तो नहीं, पहले हम उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे व्हाट? तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट इन ग्राम। तो ऑब्वियसली यहां पर 2.3 मिलीग्राम सोडियम की दी गई है, 2.3 मिलीग्राम ऑफ सोडियम। तो 2.3 मिलीग्राम सोडियम मीन्स 2.3 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ सोडियम, इतनी दी गई है। तो 2.3 इंटू 10⁻³ ग्राम सोडियम के अंदर कितने नंबर ऑफ सोडियम हैं, ये आपको निकालनी है। तो इसका आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगी? तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट इन ग्राम। तो यहाँ वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस कितना? तो 2.3 इंटू 10⁻³ ग्राम, और एटॉमिक मास सोडियम की कितनी? तो 23। तो अगर इसे आप सॉल्व करेंगे, ये इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जा रहा 10⁻⁴ मोल, 10⁻⁴ मोल ऑफ सोडियम, इतनी मोल ऑफ सोडियम। तो इतनी मोल सोडियम मीन्स कितनी एटम? तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम। 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। तो इतनी मोल सोडियम मतलब कितनी एटम होगी? इसे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम। सोडियम के परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? तो आप कह सकते हैं कि 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23, 2 मोल मतलब 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर इतनी मोल है तो इसका मतलब 10⁻⁴ इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतनी एटम्स हो गई किसकी? तो सोडियम की। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये ऑब्वियसली ये 6.022 इंटू 10⁻19 एटम्स ऑफ सोडियम, इतनी एटम्स हो गई सोडियम की। ठीक है, दिस ये another example कह रहा है कि which has maximum number of atoms, कह रहा है किस में? which has maximum number of atoms, कह रहा है किस में एटम्स की जो संख्या है वो मैक्सिमम अधिकतम है। A चॉइस 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन की एटॉमिक मास 12। B चॉइस 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की एटॉमिक मास 27। C चॉइस 56 ग्राम ऑफ आयरन की मास ऑब्वियसली फिक्स 56 होती है।
उसी तरह से 108 ग्राम ऑफ सिल्वर, सिल्वर की एटॉमिक मास 108। कर विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, करे किसमें एटम की संख्या सबसे ज्यादा होगी। और आपको क्या दिया जा रहा, तो 24 ग्राम कार्बन दिया जा रहा, 27 ग्राम एल्यूमिनियम दिया जा रहा, 56 ग्राम आयरन दिया जा रहा और 108 ग्राम सिल्वर दिया जा रहा। कह रहा है किसमें एटम की संख्या सबसे ज्यादा होगी। 24 ग्राम कार्बन में कार्बन के परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम परमाणुओं की संख्या ज्यादा होगी कि 56 ग्राम आयरन के अंदर आयरन एटम की संख्या ज्यादा होगी कि 108 ग्राम सिल्वर के अंदर सिल्वर एटम की संख्या ज्यादा होगी। कह रहा विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, कह रहा किसमें एटम की संख्या सबसे ज्यादा होगी। तो विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, कह रहा किसमें एटम की संख्या सबसे ज्यादा होगी। अगर ये निकालनी है तो आप क्या करें, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालें। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू फॉर्मूला होती है क्या, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई एटॉमिक वेट इन ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू फॉर्मूला होती है क्या, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई एटॉमिक वेट इन ग्राम। तो यहाँ वेट कितनी है, तो 24 ग्राम है, ये 24 ग्राम है। और कार्बन की एटॉमिक मास कितनी होती है, तो 12 होती है। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, तो 2 मोल ऑफ कार्बन हो जाएगी, ये 2 मोल ऑफ कार्बन हो गया। उसी तरह से 27 ग्राम एल्यूमिनियम के अंदर कितने एल्यूमिनियम एटम्स हैं, तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम के अंदर कितने एल्यूमिनियम के एटम्स हैं, अगर ये हमें निकालना है तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 करके थोड़ी निकालेंगे। पहले हम इसका कैलकुलेट करेंगे क्या, तो नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सी फॉर्मूला, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई एटॉमिक वेट इन ग्राम। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 27 ग्राम है एल्यूमिनियम की और एटॉमिक मास एल्यूमिनियम की 27, तो 27 कैंसिल, तो ये क्या होगी, तो ये 1 मोल हो गई किसके, तो एल्यूमिनियम की। उसी तरह से 56 ग्राम आयरन के अंदर कितने आयरन के एटम्स हैं, 56 ग्राम आयरन के अंदर कितने आयरन के एटम्स हैं, अगर ये निकालनी है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास इन ग्राम। तो ऑब्वियसली ये 56 ग्राम और एटॉमिक मास आयरन की कितनी, तो 56, तो ये कैंसिल हो गई, तो ये कितनी हो गई, तो ये 1 मोल हो गई किसकी, तो ऑफ आयरन। उसी तरह से 108 ग्राम सिल्वर की है, तो 108 ग्राम सिल्वर के अंदर कितने सिल्वर के एटम्स होंगे, अगर ये निकालना तो इसकी आप नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई एटॉमिक मास इन ग्राम। तो ये कितनी होगी, तो 108 ग्राम और एटॉमिक मास सिल्वर की 108, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जा रहा है, तो ये 1 मोल ऑफ सिल्वर। तो ऑब्वियसली आपने निकाला, आपको पूछा जा रहा था कि विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, करें किसमें एटम की संख्या सबसे अधिक है। तो किसी भी सब्सटेंस, अगर कोई दिया गया एलिमेंट है और उसमें हम एलिमेंट के उसके अंदर हमें एटम की संख्या निकालनी है, तो उसके लिए तो फॉर्मूला लगानी होगी। तो ऑब्वियसली 24 ग्राम कार्बन के अंदर कितनी एटम कार्बन की होगी, तो 2 मोल ऑफ कार्बन। 2 मोल मतलब 2 × 6.02 2 × 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन। 27 ग्राम एल्यूमिनियम के अंदर कितने एल्यूमिनियम के एटम्स हैं, तो इसके निकालने के लिए पहले हमने इसका नंबर ऑफ मोल निकाला, तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम मतलब 6.022 × 10⁻23 एटम ऑफ एल्यूमिनियम। 56 ग्राम आयरन के अंदर कितने आयरन के एटम हैं, ये निकालने के लिए इसका हमने नंबर ऑफ मोल निकाला, तो कितना, तो 6.022 × 10⁻23। 108 ग्राम सिल्वर के अंदर कितने सिल्वर के एटम हैं, तो ये 1। तो किसमें सबसे ज्यादा एटम की संख्या आ रही है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इफ गिवन सब्सटेंस इज एन एलिमेंट एंड इन ग्राम, then to calculate number of atoms in given substance, we first calculate number of moles of given substance by applying formula. Number of moles is equal to weight of given substance in gram divided by atomic weight in gram. इस पर अभी और कुछ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अनदर एग्जांपल क्वेश्चन में कहा जा रहा, the dot at the end of each sentence has a mass of 1 microgram. Calculate assuming black stuff is carbon, मानकर चल रहे हैं कि जो ब्लैक स्टफ है कार्बन है। कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन यूज टू मेक सच ए डॉट। द डॉट एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस, कोई भी वाक्य कोई भी सेंटेंस जब आप लिखते हैं तो लास्ट में इसे डॉट देते हैं। जैसे यहाँ पर हमें डॉट दिया है कि द डॉट एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस हैज अ मास ऑफ 1 माइक्रोग्राम। तो ये कह रहा है कि जो डॉट है इसका मास मान लीजिए कि 1 माइक्रोग्राम है। ये जो डॉट है ये कितना है, तो 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम।
1 माइक्रोग्राम मीन्स वाट, तो 1 इंटू माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर माइनस 6 ग्राम। करे ए जॉमिंग ब्लैक स्टफ इज कार्बन। करे मानकर चल रहे जो ये ब्लैक स्टफ है वो एक्चुअली कार्बन है। और बेसी कोई भी सेंटेंस जब आप लिखते हैं तो लास्ट में डॉट देते हैं, कोई भी वाक्य आप लिखते हैं तो लास्ट में अंत में पूर्ण विराम देते हैं। तो करे कि जो डॉट है, करे ये जो डॉट है इसकी मास 1 माइक्रोग्राम है। करे ये जो डॉट है इसकी मास 1 माइक्रोग्राम है। करे जो ब्लैक स्टफ मानकर चलिए कि कार्बन है, इसकी मास 1 माइक्रोग्राम है और ये क्या है, तो एक्चुअली मानकर कर रहा है चलने के लिए कि कार्बन है। करे कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन यूज टू मेक सच डॉट। करे बताइए इस डॉट के अंदर कितने छोटे 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 कार्बन के एटम्स हैं। करे द डॉट एट द एंड ऑफ इस सेंटेंस हैज अ मास ऑफ 1 माइक्रोग्राम, ए जॉमिंग ब्लैक स्टफ इज कार्बन, कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन यूज टू मेक सच ए डॉट। करे कोई भी सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो लास्ट में हम लोग एक डॉट देते हैं। करे अगर वो डॉट मानकर चला जाए कि कार्बन है, करे बताइए इस डॉट को बनाने में कितने कार्बन एटम्स की यूज हुई है, मतलब इसके अंदर कितने कार्बन के परमाणु मौजूद हैं। तो बेसी इसकी मास दी गई, अगर दिया गया सब्सटेंस एलिमेंट है और वह ग्राम में है, यदि दिया गया सब्सटेंस एलिमेंट है, अगर कोई भी दी गई वस्तु एक तत्व है तो तत्व में क्या होता है, व्हाट इज द एलिमेंट, तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप की एटम होती है, मतलब इसके अंदर कार्बन 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 के ढेर सारे परमाणु होंगे। तो बेसी 1 माइक्रोग्राम मीन्स 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ग्राम ऑफ कार्बन। तो इतने ग्राम कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, अगर ये आपको निकालनी है तो इसकी आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालनी होगी, है ना। इसके अंदर कितनी एटम कार्बन की होगी ये निकालने के लिए इसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालनी होगी। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होती है वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास इन ग्राम। तो ऑब्वियसली ये कितनी हो गई, तो ये 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 ग्राम हो गई। और एटॉमिक मास कार्बन की कितनी होती है, तो ये 12 होती है। तो अगर इस हिसाब से सॉल्व करेंगे तो ये 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन ये 12 मोल्स ऑफ कार्बन होगी, इतनी मोल्स ऑफ कार्बन होगी, इतनी मोल्स ऑफ कार्बन। तो ऑब्वियसली 10 टू द पावर, करेक्ट, द डॉट एट द एंड ऑफ इस सेंटेंस has a mass of 1 microgram, a joining black stuff is carbon, calculate approximate number of atoms of carbon used to make such a dot। इस डॉट की मास 1 माइक्रोग्राम और इसमें जो भी है वो कार्बन है, तो इसके अंदर कितने कार्बन के परमाणु होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स पहले इसका निकाले 3 मोल, तो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम। तो अगर इतनी मोल कार्बन की है, इसे नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितनी हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन यूज्ड टू मेक सच डॉट। तो अगर 1 मोल होती तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 होती, और इतनी मोल कार्बन की है तो ये 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन ये 12 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 20, इतनी एटम्स ऑफ कार्बन। तो इसे आप सॉल्व कर देंगे तो आंसर निकल आएगा, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, करें फ्रॉम 60 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम 3.01 into 10 to the power 20 atoms of calcium are removed. How many moles of calcium left? कह कि ऐसा है कि 60 मिलीग्राम कैल्शियम में से, कह कि आपको 60 मिलीग्राम कैल्शियम दिया गया, उसमें से 3.01 into 10 to the power 20 एटम्स कैल्शियम की रिमूव कर ली गई। रिमूव मतलब निकाल लिया गया। कह हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम लेफ्ट। कह आपको 60 मिलीग्राम कैल्शियम की दी गई, आपको 60 मिलीग्राम कैल्शियम की दी गई, उसमें से 3.01 इंटू 10 टू द पावर 20 एटम्स ऑफ कैल्शियम रिमूव कर ली गई। कर बताइए हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम आर लेफ्ट। कर अभी भी कितनी मोल्स कैल्शियम की बची हुई है। कि फ्रॉम 60 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम, फ्रॉम 60 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम 3.01 इंटू 10 टू द पावर 20 एटम्स ऑफ कैल्शियम आर रिमूव्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम लेफ्ट। करेक्ट, 60 मिलीग्राम कैल्शियम में से 3.01 इंटू 10 टू द पावर 20 एटम्स कैल्शियम की रिमूव कर ली गई। कर बताइए कितनी मोल कैल्शियम की अभी भी आपके पास बची हुई है। मतलब इन जनरल ये हो गया कि अगर आपको कोई 100 रुपया दिया, अगर आपको कोई 100 रुपया दिया, उसमें से 20 रुपया निकाल लिया, अगर आपको कोई 100 रुपया दिया, उसमें से 20 रुपया निकाल लिया, और आपसे पूछे कितना रुपया बच रहा है, तो 100 रुपया दिया गया, उसमें से 20 रुपया निकाल लिया गया, तो कितना बच गया, तो 80 रुपये। बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट यहाँ करा कि फ्रॉम 60 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम
3.01 into 20 atoms of calcium are removed, how many moles of calcium left? तो पहले तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि 60 मिलीग्राम कैल्शियम के अंदर कितने कैल्शियम के परमाणु हैं, मतलब कितने मोल कैल्शियम है। कह रहा है कि फ्रॉम 60 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम 3.01 into 10 to the power 20 atoms of calcium are removed, how many moles of calcium left? तो ऑब्वियसली 60 मिलीग्राम कैल्शियम के अंदर 60 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम के अंदर 60 मिलीग्राम कैल्शियम के अंदर कितनी मोल्स कैल्शियम की है। तो 60 मिलीग्राम कैल्शियम मीन्स क्या होगी, तो 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम ऑफ कैल्शियम हो गई। इतनी ग्राम ऑफ कैल्शियम हो गई, तो इतनी ग्राम कैल्शियम मतलब कितनी मोल, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू आप जानते हैं वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक मास इन ग्राम। तो ऑब्वियसली ये कितनी हो गई, तो इट इज इक्वल टू 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम, और एटॉमिक मास कैल्शियम की कितनी होती है, तो 40, ये ग्राम में। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितनी हो गई, तो ये 0 0, ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स, इतनी मोल्स ऑफ कैल्शियम। तो 60 मिलीग्राम कैल्शियम में 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम कैल्शियम, मतलब इसमें 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम। करें से इसमें से 3.01 इंटू 10 टू द पावर 20 एटम्स ऑफ कैल्शियम को रिमूव कर लिया गया। करें इसमें से 3.01 इंटू 10 टू द पावर 20 एटम्स कैल्शियम की रिमूव कर ली गई, तो कितनी मोल रिमूव कर ली गई। तो आपको मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या है उसे दर्जन में बदलना है तो 12 से डिवाइड करना है, कोई संख्या उसको सैकड़ा में बदलना तो 10 टू द पावर 2 से डिवाइड करना है, कोई संख्या है उसे अगर हजार में बदलना है तो 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करना है। उसी तरह से कोई संख्या है उसे मोल में बदलना है तो वो गाड्रो संख्या मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड करनी होगी। अगर कोई संख्या है जैसे आपको बोले जी एक दर्जन में 12 केले, तो 180 केले मतलब कितने दर्जन, अगर कहे कि एक दर्जन केले मतलब 12 केले, माने एक दर्जन में 12 होता है तो 180 मतलब कितना दर्जन, कहेंगे जी 180 को 12 से डिवाइड कर दी मतलब 15 दर्जन। कि कैसे निकालेंगे जी 12 बराबर एक दर्जन, तो 1 बराबर 1/12, तो 180 बराबर क्या, तो 180/12। तो कोई संख्या है उसे दर्जन में बदलना है तो क्या करिए, तो 12 से डिवाइड कर दिए। उसी तरह से अगर कोई संख्या है उसे मोल में बदलना है तो क्या करेंगे, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से डिवाइड करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 मोल होता है, ऐसे हम लोग कहते हैं 1 मोल। तो 1 इज इक्वल टू क्या, तो 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास अगर n संख्या है तो n मतलब क्या, तो n अपॉन इतना को हम लोग na कहते हैं, na इतना मोल हो गया। तो अगर कोई संख्या है उसे दर्जन में बदलना है तो 12 से डिवाइड करिए, कोई संख्या है सैकड़ा में बदलना है तो 10 टू द पावर 2 से डिवाइड करिए, कोई संख्या हजार में बदलना है तो 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करिए, कोई संख्या है उसे मिलियन में बदलना है तो 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करिए। उसी तरह से अगर कोई संख्या है और उसे मोल में बदलना है तो क्या करना होगा, तो वो गाडो संख्या से डिवाइड करना होगा। तो 60 ग्राम कैल्शियम 60 मिलीग्राम कैल्शियम के अंदर इतनी मोल कैल्शियम की है, उसमें से इतना एटम कैल्शियम का रिमूव कर लिया गया। तो इतना एटम कैल्शियम का रिमूव कर लिया गया मतलब कितनी मोल कैल्शियम की रिमूव कर ली गई, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम रिमूव्ड। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम रिमूव्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम रिमूव्ड, तो कितनी मोल कैल्शियम की रिमूव कर ली गई। तो ऑब्वियसली अगर कोई करे इतना एटम कैल्शियम का रिमूव कर लिया गया, इतना एटम कैल्शियम मतलब कितनी मोल। तो अगर कोई संख्या उसे मोल में बदलनी है, यदि कोई संख्या उसे मोल में बदलनी है तो क्या करनी होगी, एवोगाड्रो संख्या से डिवाइड कर देनी होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम रिमूव कितनी, तो 3.01 इंटू 10 टू द पावर 20 अपॉन ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मोल्स। तो इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, तो ये आ जा रही है 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि from 60 milligram of calcium 3.01 into 10 to the power 20 atoms of calcium are removed, how many moles of calcium left। तो 60 milligram calcium means 1.5 into 10 to the power minus 3 moles of calcium, उसमें से इतनी एटम कैल्शियम की रिमूव कर ली गई, मतलब इतनी मोल्स रिमूव कर ली गई, तो कितनी मोल बचा, इससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम लेफ्ट, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम लेफ्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम लेफ्ट कह रहा है कितनी मोल कैल्शियम की अभी बची हुई है। तो ऑब्वियसली ये कितना हो गया, तो ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स में से आप क्या करेंगे, तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स को सब्सट्रैक्ट कर देंगे,
इतनी मोल्स को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितनी हो गई, तो ये 1 × 10⁻³ मोल्स अभी भी क्या है, तो बची हुई है दिस वन। ठीक है, तो मोल इज एक्चुअली कॉन्सेप्ट, जितना न्यूमेरिकल्स लगाएंगे उतनी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होगी। ठीक है, तो अंदर एग्जाम्पल करा 4.6 × 10⁻22 एटम्स of an element weight 13.8 gram, the atomic mass of the element is, करा 4.6 × 10⁻22 atoms of an element weight 13.8 gram, the atomic mass of the element is, करा कि कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, करा उसके इतने परमाणुओं की जो मास है वो 13.8 ग्राम है। करा 4.6 × 10⁻22 atoms of an element weight 13.8 gram, द एटमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज। तो ऑब्वियसली आप यहां पर क्या कहेंगे, कहेंगे जी हमारे पास 4.6 × 10⁻22 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट है, किसी भी तत्व के अगर इतने परमाणु हैं 4.6 × 10⁻22 एटम्स ऑफ एलिमेंट है, तो इसका मतलब कितनी मोल हो गई। तभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यदि कोई संख्या है और उसे दर्जन में बदलना है तो 12 से डिवाइड करें। अगर ये संख्या है इसे दर्जन में बदलना होता तो 12 से डिवाइड कर देते। कोई संख्या है उसे 100 में बदलना है तो 10⁻² से डिवाइड करिए। कोई संख्या है उसे 1000 में चेंज करना है तो उसे 10⁻³ से डिवाइड करिए। अगर कोई संख्या उसे नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करना है तो एवोगाड्रो संख्या से डिवाइड करें। मतलब इतनी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू कितनी मोल हो गई, तो ये 4.6 × 10⁻22 अपॉन एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.022 × 10⁻23 मोल्स। तो अगर कोई नंबर है, कोई संख्या है, उसे नंबर ऑफ मोल्स में चेंज करनी है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितनी हो गई, तो इट इज इक्वल टू 4.6 अपॉन 6.022 × 10⁻⁻1 मोल्स, इतनी मोल्स हो गई। ठीक है, तो इतनी एटम्स ऑफ एलिमेंट मीन्स इतनी मोल। तो आप जानते हैं सिंस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होती है वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई एटमिक वेट इन ग्राम, ये होती है। इसका मतलब एटमिक मास क्या होगी, तो एटमिक मास इक्वल टू हो जाएंगी वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स। तो वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या होगी, तो एटमिक मास, तो यहाँ पर एटमिक मास कितनी हो गई, तो एटमिक मास इक्वल टू क्या होगी, तो ये वेट कितनी है, तो ये 13.8 ग्राम है, 13.8 ग्राम है। और नंबर ऑफ मोल्स कितना आपने कैलकुलेट करा, तो ये 4.6 × 10⁻⁻1 और ये ऊपर चला जाएगा तो ये 6.02 दिस वन। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 138 × ये 6.02 अपॉन 4.6, तो 138 से ज़्यादा आएगा, तो 138 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जानी है, तो 180। उस तरह से अनदर एग्जाम्पल, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 20 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। कैलकुलेट करिए, गणना करिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 20 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। बताइए कि 20 मिलीग्राम कैल्शियम के अंदर कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 20 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। 20 मिलीग्राम कैल्शियम के अंदर कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ध्यान दीजिए, हमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी है, किसमें, तो 20 मिलीग्राम कैल्शियम के अंदर। तो हम पहले क्या करेंगे, तो पहले 20 मिलीग्राम कैल्शियम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स कैल्शियम की है वो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक बार कैल्शियम एटम की संख्या निकल गई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे। तो यहां पर हमें 20 मिलीग्राम कैल्शियम की दी गई है, तो 20 मिलीग्राम कैल्शियम मीन्स इतनी मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम है, मतलब ये क्या होगी, तो 20 × 10⁻³ ग्राम ऑफ कैल्शियम, 20 × 10⁻³ ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो ऑब्वियसली अगर कोई एलिमेंट है वो ग्राम में दिया हुआ है, यदि कोई एलिमेंट है और उसकी मात्रा ग्राम में दी गई है और उसके अंदर हमें नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगी, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई एटमिक वेट इन ग्राम। तो यहाँ वेट कितनी है, तो ये 20 × 10⁻³ ग्राम। एटमिक मास कैल्शियम की कितनी होती है, तो 40। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये कितनी होगी, तो ये 0 0 कैंसिल, तो ये 0.5 × 10⁻³
10⁻³ मोल्स, इतनी मोल्स हो गई किसकी, इतनी मोल्स ऑफ कैल्शियम, इतनी मोल्स ऑफ कैल्शियम। तो ऑब्वियसली ये 20 मिलीग्राम कैल्शियम मीन्स 20 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ कैल्शियम, दैट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ कैल्शियम। तो इतनी मोल्स कैल्शियम मीन्स कितनी इलेक्ट्रॉन, तो जरा देखिए, बी कंसीडर एन एटम ऑफ कैल्शियम, अगर हम लोग कंसीडर करें, बी कंसीडर एन एटम ऑफ कैल्शियम, एन एटम ऑफ कैल्शियम, अगर एक कैल्शियम के परमाणु का आप कंसीडर करिए, सोचिए, तो कैल्शियम की एटॉमिक नंबर होती है 20, इसका मतलब कैल्शियम की एटॉमिक नंबर 20 मतलब कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, इसका मतलब कैल्शियम के न्यूक्लियस में 20 प्रोटॉन और ऑर्बिट में 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगी। तो कैल्शियम की एटॉमिक नंबर 20 है, इसका मतलब एक कैल्शियम के पास कितनी इलेक्ट्रॉन्स होंगी, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगी। तो अगर एक कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 कैल्शियम के पास 2 इंटू 20, 3 कैल्शियम के पास 3 इंटू 20, 4 कैल्शियम एटम के पास 4 इंटू 20 इलेक्ट्रॉन, 5 कैल्शियम एटम के पास 5 इंटू 20 इलेक्ट्रॉन, 6 कैल्शियम एटम के पास 6 इंटू 20 इलेक्ट्रॉन, 100 कैल्शियम एटम के पास 100 इलेक्ट्रॉन्स, 1000 कैल्शियम के पास 20,000 इलेक्ट्रॉन, 1 करोड़ कैल्शियम के पास 20 करोड़ इलेक्ट्रॉन, 1 अरब कैल्शियम के पास 20 अरब इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मोल के पास कितनी, तो 20 मोल। अगर एक के पास 20 है तो 1000 के पास 20,000, 1 लाख के पास 20 लाख, 1 करोड़ के पास 20 करोड़, तो 1 मोल के पास कितना, तो 20 मोल। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर एक के पास 20 इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल कैल्शियम कॉन्टेन, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कॉन्टेंस, 1 मोल कैल्शियम के अंदर कितनी होगी, तो ये 20 मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगी, 20 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए ये 0.5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ कैल्शियम contains how much, तो ये 20 इंटू ये 0.5 इंटू ये 10⁻³ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 10 ये कितना आ जा रहा है, तो दैट इज इक्वल टू ये हो गया 10 मतलब ये 10⁻² मोल इलेक्ट्रॉन, इतनी मोल इलेक्ट्रॉन, इतनी मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना, तो 10⁻² इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कितना हो गया, तो 6.022 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें। ठीक है, तो अनदर एग्जाम्पल, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। कर बताइए, कैलकुलेट करिए न्यूट्रॉन्स की संख्या किस में, तो 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। तो अभी जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, बिल्कुल उसी तरह से 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो 7 मिलीग्राम कार्बन 14 के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के, कितने कार्बन के परमाणु हैं, ये कैलकुलेट करेंगे। तो 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 मीन्स ये 7 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ कार्बन 14। 7 मिलीग्राम कार्बन 14 मीन्स 7 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ कार्बन 14। तो 7 इंटू 10⁻³ ग्राम कार्बन 14 के अंदर कितनी एटम कार्बन की है अगर ये निकालनी है, तो इसका पहले आप क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। इतनी ग्राम कार्बन 14 के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कितने कार्बन के परमाणु हैं, अगर ये निकालनी है तो इसका आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। कि कैसे, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू फार्मूला होती है वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट इन ग्राम। तो ये कितनी होगी, तो ये 7 इंटू 10⁻³ ग्राम, और कार्बन की एटॉमिक मास कितनी होती, तो 14, तो ये 14 ग्राम। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 इंटू 10⁻³ मोल्स हो गई किसकी, तो अब कार्बन एटम, कार्बन 14 एटम, कार्बन एटम मतलब कार्बन 14 एटम्स। अब जरा देखिए, लेकिन आपको कार्बन एटम की संख्या नहीं बल्कि यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा जा रहा है कि 7 मिलीग्राम कार्बन 14 के अंदर कितनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो 7 मिलीग्राम कार्बन 14 मीन 7 इंटू 10⁻³ ग्राम कार्बन 14 की, तो 7 इंटू 10⁻³ ग्राम कार्बन 14 के मतलब इतनी मोल कार्बन 14 की, इतनी एटम्स, इतनी मोल्स ऑफ कार्बन 14 होगी, इतनी मोल्स ऑफ कार्बन 14 एटम्स, इतनी मोल्स ऑफ कार्बन 14 एटम्स। तो अगर हम लोग कंसीडर करें
बी कंसीडर, और हम लोग कंसीडर करें व्हाट, तो एन एटम, एक एटम किसकी, तो कार्बन 14 की। तो अगर हम लोग एक एटम कार्बन 14 की कंसीडर करें तो कार्बन की एटॉमिक नंबर कितनी होती, तो 6। कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 मतलब क्या हुआ, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 6, मास नंबर 14, इसका मतलब क्या हुआ, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के जोड़ करके 14 हो गई। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 14। तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 पुट करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितनी होगी, तो 8 हो गई। तो 1 कार्बन 14 के पास 8 न्यूट्रॉन्स है, 1 कार्बन 14 के पास 8 न्यूट्रॉन है। 1 कार्बन 14 के पास अगर 8 न्यूट्रॉन है, 1 कार्बन 14 के पास अगर 8 न्यूट्रॉन है, 1 एटम कार्बन 14 के पास अगर 8 न्यूट्रॉन है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर एक के पास 8 है तो 100 के पास 800 रहेगा, 1000 अगर एक परमाणु के पास 8 न्यूट्रॉन है तो 2 परमाणु के पास 2 गुना 8, 3 परमाणु के पास 3 गुना 8, 4 के पास 4 गुना 8, 100 के पास 800, 1000 के पास 1000 के पास 8000, 1 लाख के पास 8 लाख, 1 करोड़ के पास 8 करोड़, तो 1 मोल के पास कितना होगा, तो 8 मोल होगा। तो बेस यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सिंस 1 मोल ऑफ कार्बन 14, अगर 1 मोल कार्बन 14 लेंगे तो कॉन्टेंस करेगा कितना, तो कॉन्टेंस 8 मोल न्यूट्रॉन, कॉन्टेंस 8 मोल न्यूट्रॉन। 1 मोल कार्बन 14 के पास क्या होगी, तो 8 मोल न्यूट्रॉन होगी। इसीलिए तो 1 मोल कार्बन 14 के पास अगर 8 मोल न्यूट्रॉन होंगी तो 1 मोल कार्बन 14 के पास यदि 8 मोल न्यूट्रॉन की होंगी, 1 मोल कार्बन 14 के पास अगर 8 मोल न्यूट्रॉन की होगी तो 0.5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ कार्बन 14 के पास कितनी न्यूट्रॉन होंगी, तो 8 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन, इतनी मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन हो गई। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितनी होगी, तो ये 4 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन, इतनी मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन होगी। अगर संख्या निकालना है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। अंदर एग्जाम्पल असाइनमेंट में क्वेश्चन है, करा कि नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स इन 300 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड रिंग ऑफ 20 कैरेट गोल्ड, एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड इज 197, करा प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट इज। करा बताइए 300 मिलीग्राम गोल्ड रिंग के अंदर, करा 300 मिलीग्राम का क्या है, तो गोल्ड रिंग है, सोने की अंगूठी है। कर हमारे पास क्या है, तो एक सोने की अंगूठी है। कर हमारे पास एक गोल्ड रिंग है, गोल्ड रिंग मतलब एक सोने की अंगूठी है। कर इस गोल्ड रिंग की जो मास है, इस गोल्ड रिंग की जो मास है वो 300 मिलीग्राम है। 300 मिलीग्राम मीन्स ओब्वियसली 300 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड है, मतलब ये 300 मिलीग्राम है। तो 300 मिलीग्राम मतलब कितना, तो 300 इंटू 10⁻³ ग्राम हो गई। लेकिन ये क्या है, तो ये जो रिंग है वो 20 कैरेट है। तो ये कैरेट क्या होती है, तो कैरेट इज द यूनिट ऑफ, कैरेट यूनिट है किसके लिए, तो गोल्ड की प्योरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, गोल्ड की प्योरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कैरेट यूज होती है ना। हर जगह आप देखते होंगे कि 24 कैरेट गोल्ड है। तो 24 कैरेट जो गोल्ड होती है वो 100% प्योर होती है। कहीं पर अगर लिखा जाए 24 कैरेट गोल्ड तो इसका मतलब 100% प्योर गोल्ड है। लेकिन ये जो गोल्ड का रिंग है वो 20 कैरेट की है, ये गोल्ड रिंग 20 कैरेट की है। कह कि तो बताइए अगर 300 मिलीग्राम का गोल्ड रिंग है लेकिन ये है 20 कैरेट की, कह 300 मिलीग्राम का गोल्ड रिंग है मतलब 300 मिलीग्राम का सोने की अंगूठी है लेकिन ये 20 कैरेट की है, तो बताइए कि इसमें कितने गोल्ड के एटम है। यदि गोल्ड की एटॉमिक मास 197 और प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट, प्योर मतलब 100% सिर्फ गोल्ड होता, तो अगर ये 24 कैरेट की गोल्ड रिंग होती तो ये पूरा का पूरा इतना का इतना गोल्ड होता। अगर ये 24 कैरेट का होता तो इतना इसके अंदर गोल्ड होता, लेकिन ये 24 कैरेट नहीं है। तो पहले तो इसमें कितनी गोल्ड है ये निकालिए। तो आप कहेंगे जी सिंस अगर 24 कैरेट गोल्ड रिंग होता तो गोल्ड रिंग कॉन्टेंस तो क्या करता, तो इसके अंदर होता कॉन्टेंस ऑब्वियसली 300 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड होती, इतनी मिलीग्राम ऑफ गोल्ड होती। लेकिन अगर 1 कैरेट की गोल्ड रिंग होती तब इसमें कितना गोल्ड होता, तो 300/24 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड होती। लेकिन ये है कितनी, तो 20 कैरेट गोल्ड है, तो 20 कैरेट की गोल्ड रिंग है जिसका मतलब इसमें कितनी गोल्ड होगी, तो 300/24 इंटू 20 मिलीग्राम गोल्ड की होगी, इतनी मिलीग्राम ऑफ गोल्ड। मतलब ये कितना हो गया,
तो ये इट इज इक्वल टू इतनी मिलीग्राम ऑफ गोल्ड, मतलब इट इज इक्वल टू 300/24 इंटू ये 20 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ गोल्ड। तो यदि ये रिंग, ये जो अंगूठी है, ये 24 कैरेट की होती तो ये पूरा का पूरा गोल्ड होता। अगर 24 कैरेट की गोल्ड रिंग होती तो इसके अंदर पूरा का पूरा गोल्ड होता। तो यदि 1 कैरेट की गोल्ड रिंग होगी तो इतना मिलीग्राम ही गोल्ड होता। अगर 20 कैरेट की है तो इतना गोल्ड होगा। अब इतना गोल्ड है, इतना ग्राम अगर गोल्ड है तो इसमें एटम की संख्या बदलना आसान है। अगर कोई एलिमेंट है उसकी मास ग्राम में है तो उसे मोल में बदलना आसान है। अगर कोई एलिमेंट है की मात्रा ग्राम में दिया गया है तो ग्राम को मोल में बदलना आसान है, एटॉमिक मास से डिवाइड करिए। अगर कोई एलिमेंट है उसकी मास ग्राम में दी गई है उसे नंबर ऑफ मोल में बदलना आसान है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होती है, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इन ग्राम। ये कितनी हो गई, तो ये वेट कितना, तो 300 अपॉन, ये वेट कितनी है तो 300/24 इंटू ये 20 इंटू 10⁻³ अपॉन एटॉमिक मास गोल्ड की 1 इतनी मोल ऑफ गोल्ड। लेकिन आपको मोल नहीं बल्कि एटम की संख्या है, तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो इतना मोल ऑफ गोल्ड मीन्स कितनी होगी, तो 300/24 इंटू 20 इंटू 10⁻³ अपॉन 197 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ गोल्ड, एटम्स ऑफ गोल्ड होगी। ठीक है, दिस सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल आएगा। असाइनमेंट में है ये क्वेश्चन आपके, इसलिए जनता जनरली पूछने लगती है, ऐसा कर दिए। तो आपको मैंने आज बताया, आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करेंगे। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि यदि दिया गया सब्सटेंस एलिमेंट है और वह ग्राम में है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हम लोग उसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगी, तो वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक वेट इन ग्राम। तो एटॉमिक वेट एलिमेंट का आपको याद रखना है, हाइड्रोजन की 1, हीलियम की 4, लिथियम की 7, बेरिलियम की 9, बोरॉन की 11, कार्बन की 12, नाइट्रोजन की 14, ऑक्सीजन की 16, फ्लोरीन की 19, नियॉन की 20, सोडियम की 23, मैग्नीशियम की 24, एल्युमिनियम की 27, सिलिकॉन की 28, फास्फोरस की 31, सल्फर की 32, क्लोरीन की 35.5, आर्गन की 40, पोटेशियम की 39, कैल्शियम की 40, है ना, आयरन की 56, इस तरह से कॉपर की 63.5, गोल्ड की 65.3, ब्रोमीन की 80, है ना, सिल्वर की 108, गोल्ड की 197, मरकरी की 200। तो ये कुछ एलिमेंट की एटॉमिक मास निकालना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना है। असाइनमेंट के अंदर है क्वेश्चंस, आप करेंगे और इसको आप, और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गिवन सब्सटेंस, अगर जैसे यहाँ पर दिया गया एलिमेंट था लेकिन अगर मॉलिक्यूल रहेगा तब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।